नमस्कार। आप इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। गिरफ्तार आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने सनसनीखेज खुलासा किया है। टुंडा ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो 1995 में पूर्व आईएसआई चीफ हामिद गुल से मिला था और लगातार हामिद गुल के संपर्क में था। टुंडा के इस खुलासे ने पाकिस्तान को पूरी तरह बेपर्दा कर दिया है। टुंडा ने खुलासा किया कि हामिद गुल, जो कि पूर्व आईएसआई प्रमुख रह चुके हैं, हामिद गुल से 1995 में मिला था टुंडा। दिल्ली पुलिस से पूछताछ के दौरान आतंकी अब्दुल करीम टुंडा का बड़ा खुलासा। दिल्ली बाल बाल बच गई। मुंबई फिर दहलते दहलते रह गई। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट से बच गया। जम्मू को भी जलाने की तैयारी थी। पंद्रह अगस्त पर हिंदुस्तान में कोहराम मच जाता। दिवाली से पहले हिंदुस्तान का कोना कोना दहल जाता। दाऊद के बाबा ने बड़ी साजिश रची। बेनकाब हो गया हाफिज का डॉक्टर। दाऊद का दाहिना हाथ, हाफिज सईद का बम मास्टर, लश्कर का बम गुरु और आईएसआई का सबसे भरोसेमंद आतंकी अब्दुल करीम टुंडा। अब्दुल करीम टुंडा ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दाऊद, हाफिज, लश्कर और आईएसआई ने हिंदुस्तान को दहलाने की सबसे बड़ी साजिश रची है। बॉर्डर पर बैट प्लान और टारगेट पर टैम्प्स खुफिया साजिश का खुलासा हुआ है। बैट और टैम्प्स के बारे में आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि कैसे हिंदुस्तान खतरे में है। टुंडा का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। हिंदुस्तान के 17 ठिकाने लश्कर के टारगेट पर। दिल्ली, मुंबई, पुणे, सतारा, अहमदाबाद और जम्मू समेत 17 ठिकाने। लश्कर के हिट लिस्ट में पहला नंबर दिल्ली का है। दिल्ली के जामा मस्जिद और चांदनी चौक को दहलाने की साजिश है। लश्कर के स्लीपर सेल तैयार थे। दाऊद और हाफिज के इशारे पर टुंडा ब्रेन वॉश कर धमाका करने वाले आतंकियों की खेप तैयार कर चुका था। 15 अगस्त से पहले किसी भी वक्त धमाका करने का प्लान था। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी टारगेट पर है। दिल्ली के 3 धार्मिक स्थल भी लश्कर के निशाने पर हैं। टुंडा की हिट लिस्ट में दूसरा नाम मुंबई का है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 2 धार्मिक स्थल पर धमाके की साजिश रची गई। आतंकवादी टुंडा ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बताया कि मुंबई एयरपोर्ट को लश्कर निशाना बना सकता है। हालांकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पहले से हर दिन कड़ी व्यवस्था रहती है, लेकिन खुलासे के बाद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट पे जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली को 15 अगस्त से पहले और मुंबई को दिवाली से पहले दहलाने का प्लान था। पूछताछ में अब्दुल करीम टुंडा ने खुलासा किया कि अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अहमदाबाद में चप्पे चप्पे पर बम बिछाने की साजिश रची गई। पुणे को एक बार फिर दहलाने का प्लान लश्कर ने तैयार कर लिया है। हाफिज सईद ने टुंडा को पूरी तरह हमले का एक एक प्लान बता दिया था। ये भी कहा गया था कि बम रखने की जिम्मेदारी स्लीपर सेल पर होगी। टुंडा ने पूछताछ में खुलासा किया है कि जम्मू को दहलाने की साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी कश्मीर में काम कर रहे आतंकी संगठनों को दी गई है। लश्कर के खूंखार आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की गिरफ्तारी एक बड़ी गिरफ्तारी साबित हो रही है। टुंडा की सुरक्षा एजेंसियों के सवालों के जवाब में ये साफ हुआ है कि टुंडा का भारत आने का मकसद क्या था।
भारत के कई ठिकानों को निशाना बनाने के फिराक में थे आतंकी संगठन। अगर बात जम्मू की जाए तो जम्मू रेलवे स्टेशन और एक धार्मिक स्थल को भी निशाना बनाने की फिराक में थे आतंकी संगठन। अब ये देखा जा रहा है कि टुंडा के खुलासों के बाद ये भी खुलासा हो सके कि यहाँ पर आतंकियों का नेटवर्क कैसा और क्या है, ताकि इन सब चीजों से निपटा जा सके। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली पुलिस के कब्जे में आया अब्दुल करीम टुंडा अकेले हिंदुस्तान नहीं आया। टुंडा के साथ आतंकियों की एक पूरी ब्रिगेड घुसने की फिराक में है। दाऊद, लश्कर और टुंडा के ऑपरेशन टैम्प्स का सबसे खूंखार आतंकी मारा गया है। तो टुंडा के पीछे पीछे है पूरी ब्रिगेड। में हुआ है। लश्कर के 4 खूंखार कमांडरों को घुसपैठ करने के लिए अब्दुल करीम टुंडा के साथ भेजा गया था। सूत्रों से पक्की खबर है कि लश्कर के इन 4 कमांडरों को सेना ने सीमा पर ढेर कर दिया। लश्कर के 4 कमांडरों में से एक का नाम सैयद कासिम शाह था। 55 साल का सैयद कासिम शाह पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला था। सैयद कासिम शाह को 14 और 15 अगस्त की रात कुपवाड़ा की सीमा में घुसपैठ करते वक्त मारा गया। अब्दुल करीम टुंडा जिस दिन खौफनाक साजिश के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए निकला, ठीक उसी दिन सैयद कासिम शाह को सेना ने मार गिराया। सूत्रों से पक्की खबर है कि लश्कर ने 300 आतंकियों की एक खेप घुसपैठ के इरादे से सीमा पर लॉन्चिंग पैड तैयार कर ली है। अब भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर के 42 आतंकी कैंप चल रहे हैं। डॉक्टर संदीप कुमार, इंडिया न्यूज। तो हिजबुल, लश्कर, दाऊद और आईएसआई ने मिलकर एक आतंकी ब्रिगेड बनाई है। इस ब्रिगेड को बनाने के लिए अफगानिस्तान के आतंकी सरगना शेख खालिद हबीब उर्फ शमी से मदद ली गई है। हिंदुस्तान में इस आतंकी गुट को मदद करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन को शामिल किया गया है। सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है कि इस टैम्प्स आतंकी ब्रिगेड का सरगना अब्दुल करीम टुंडा है। दाऊद का दाहिना हाथ माने जाने वाला अब्दुल करीम टुंडा इतना बड़ा बहरूपिया है कि वो पिछले 26 साल से पुलिस को भेष बदल बदल कर छका रहा था। कभी कराची, कभी लाहौर, कभी दुबई, कभी ढाका। हर बार टुंडा अपने मरने की खबर खुद फैला देता था, लेकिन इस बार उसका सारा प्लान चौपट हो गया। दाऊद का दाहिना हाथ अब्दुल करीम टुंडा बहरूपिया है। आपके सामने उसकी 2 तस्वीरें एक साथ हैं। देखिए ये तस्वीर जो करीब 10 साल पुरानी है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली ये तस्वीर, और ये दूसरी तस्वीर अभी अभी की है जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ मौजूद है टुंडा। लेकिन ये सिर्फ टुंडा की 2 तस्वीरें हैं। असल में वो बहरूपिया है। कहते हैं दाऊद का एक पक्का यार अपने मिशन को पूरा करने के लिए कभी बढ़ई बनकर काम करने लगता है तो कभी ये अपने कंधों पर कपड़े का गट्ठा लेकर उसे बेचने निकल पड़ता है। इस दौरान पुलिस चाहकर भी उसका पता नहीं लगा पाती। इतना ही नहीं, अब्दुल करीम टुंडा अपने मिशन को पूरा करने और पुलिस से बचने के लिए महीनों तक कबाड़ी बनकर मोहल्ले में घूम घूम कर रद्दी खरीदता है। इस दौरान वो वहां तक पहुंच जाता है जहां उसे धमाका करना होता है। उसकी एकमात्र पहचान ये है कि उसका बायां हाथ नहीं है। टुंडा के बहरूपिया होने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो इतना माहिर है कि अपनी मौत की खबर खुद 4 बार उड़ा चुका है। मीडिया के जरिए कभी वो झूठा प्रचार करवा देता है कि वो लाहौर में देखा गया, कभी केन्या में उसके पकड़े जाने की खबर आती है, कभी बांग्लादेश में उसके मारे जाने की अफवाह सामने आती है। इस बीच में 2000 में एक खबर आई थी कि टुंडा हैज बीन किल्ड इन एक ब्लास्ट में उसकी डेथ हो गई है बांग्लादेश में। लेकिन 2005 में दोबारा से एक इंटेरोगेशन के दौरान ये आया कि ये अभी भी एलईटी के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है। कभी उसके करीबी ये खबर फैला देते हैं कि उसे दुबई में देखा गया। हर बार टुंडा पुलिस की गिरफ्त में आने से बच जाता था, लेकिन इस बार उसके सभी प्लान फ्लॉप हो गए। रजनीश के साथ अभय परासर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दरअसल टुंडा उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में एक रंगरेज था। कपड़ों में केमिकल मिलाकर उन्हें नए नए रंग दिया करता था, लेकिन जिहादियों ने उसे आतंक के रंग में रंग डाला और रंगरेज टुंडा बम बनाने लगा। टुंडा के बनाए बमों ने देश भर में तबाही मचा दी।
टुंडा उत्तर प्रदेश के पिलखुआ का रहने वाला है। टुंडा 1992 में अपनी पत्नी जरीना को छोड़कर कई महीने तक घर से गायब रहा। बाद में जब लौटा तो मुमताज नाम की 18 साल की लड़की उसके साथ थी। मुमताज गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली थी। 42 साल के टुंडा ने 18 साल की मुमताज से निकाह किया था। कैसे बना बम गुरु? सूत्रों के मुताबिक टुंडा पिलखुआ में हैंडलूम में काम करता था। रंगाई के बाद अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड से कपड़े में चमक पैदा करने वाला केमिकल तैयार करने में उसे मास्टर माना जाता था। इस महारत की वजह से पाकिस्तान की आईएसआई ने उस पर डोरे डाले। सदर बाजार के रहने वाले मोहम्मद आमिर खान उर्फ कामरान ने उससे संपर्क किया और उसे जिहाद के रास्ते पर ले गया। इसके बाद टुंडा अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड को मिलाकर बम तैयार करने लगा। ऐसे ही एक दिन बम तैयार करते समय विस्फोट होने से उसका दाहिना हाथ बेकार हो गया, जिसके बाद उसका नाम अब्दुल करीम से टुंडा हो गया। 1993 ब्लास्ट के बाद सीबीआई ने उसके मोस्ट वांटेड वाले पोस्टर पिलखुआ समेत कई इलाकों में चिपकवाए थे। इसके बाद भी उसका सुराग नहीं मिला। इंटरपोल ने भी टुंडा को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल कर लिया था। गाजियाबाद पुलिस के रिकॉर्ड में टुंडा के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं। 3 साल पहले टुंडा के भाई से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की थी। भाई ने साफ कहा था कि टुंडा से वो कोई रिश्ता नहीं रखेगा। आखिरी बातचीत सन 2000 के आखिर में मेरी बातचीत हुई रात को 11 बजे थोड़ी सी, और मैंने फिर उसको मना कर दिया कि आइंदा हमारे पास फोन न करना, है ना। टुंडा को पाकिस्तान ले जाने में आमिर ने ही उसकी मदद की। आमिर के साथ मिलकर टुंडा ने पाकिस्तान में कुद्दुस क्लॉथ शॉप खोला। इसके बाद उसने एक फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री कपड़ों की रंगाई के नाम पर खोली गई, लेकिन यहाँ टुंडा लश्कर के आतंकी मोहम्मद शकील के साथ मिलकर बम बनाता था। यहाँ तैयार होने वाले बम भारत में तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। जतिन गोस्वामी और अभय पराशर के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज।